नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। शहर के अंदर यानी बाड़मेर शहर की बात करें, जिला मुख्यालय की, पिछले 20-25 सालों के राजनीतिक दौर की अगर बात करें तो उषा जैन भाजपा की ओर से नगर पालिका उस समय थी, उनके चेयरमैन रहे 94 लगभग। उनके बाद में लगातार जो है बाड़मेर के पूर्व विधायक भी चेयरमैन रहे, उनके बाद में उषा जैन चेयरमैन रहे, उसके बाद में लूणकर्ण लंबू यानी लूणकर्ण बोहरा रहे, उनके बाद में दीपक जी माली। ये लगातार कार्य आ रहा है। और 2000 के बाद अगर बात करें तो इन 25 सालों के अंदर लगातार कांग्रेस जो है आज सत्तासीन रही है नगर परिषद बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर अगर विकास हुआ है तो भी उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और विकास नहीं हुआ है उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। राज्य में और केंद्र में सत्ता में रही या नहीं रही, लेकिन 2000 से आज यानी अब जो चुनाव नहीं हुआ है और प्रशासक लगाया हुआ है भाजपा भजनलाल शर्मा सरकार के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले सब कुछ कांग्रेस के हाथ में था। पट्टे दिए, ज़मीनें बेची, सड़कें बनाई, पुल बनाया, विकास किया या विनाश किया, कुड़ले में पानी डाला, सीवरेज सही की, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, या बाहरी कॉलोनियाँ बलदेव नगर, विष्णु कॉलोनी, रामनगर, शिवनगर, सेंट पॉल रोड, इन सब का क्या हुआ ये हैं। उनके बाद में भाजपा का दर्द विधायक बनने से ज़्यादा जो है सत्ता में आने से ज़्यादा बाड़मेर शहर की नगर परिषद जो है उसमें सत्ता पर काबिज होने का सपना था। और भाजपा लगातार आक्रामक थी, हर मामले में मुद्दा उठा रहे थे, और ये मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव से पहले रहे, लोकसभा चुनाव में रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ आए थे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तब भी ये बड़ा मामला है कि जैसे ही भाजपा सरकार आएगी कांग्रेस के बोर्डों का कच्चा चिट्ठा खुलेगी। लेकिन उनके बाद में जो है 2.5 से 3 साल भाजपा सरकार के हो गए, नगर परिषद में अभी तक जो है फर्जी पट्टे कई निरस्त हुए, मामले न्यायालय में चले गए, कई कर्मचारियों को कोर्ट में घसीटा जा रहा है, लेकिन ना तो यहाँ नया कुछ हुआ, ना कोई जनता को ऐसा विश्वास दिला सके कि कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर भाजपा ने किया है। मतलब लगभग हनुमान बेनीवाल वाला मामला चल रहा है कि दोनों ही मिला जुली का खेल है, या केजरीवाल जो कहते हैं अजी मिले हुए हैं सब, वो वाला मामला यहाँ चल रहा है। अब बात करते हैं विकास की। तो अगर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कुछ भी हो रहा है तो उसकी वाहवाही लेने के लिए कोई भी तैयार है, लेकिन यहाँ नरक जैसे हालात अगर बन जाते हैं तो उसका श्रेय कोई नहीं लेता, और राजनीतिक तीरबाजी सबसे ज़्यादा चल रही है। जनता जो है केवल नेताओं के बयानों में उलझी हुई है, और कोई अगर नेता बयान दे देता है तो उनके समर्थक उस दूसरे नेता को कहते हैं कि आपके बारे में जो बयान दिया है उनका आपको ज़ोरदार तरीके से जवाब देना है। फिर वो नेता उनके बयानों पर व्यंग्य बाण छोड़ देता है, और कार्यकर्ता इसी के अंदर खुश है। मतलब कार्यकर्ताओं के जो है मारे भाईरे हाड़े रे दो लुगाइयों ई विकास में ही राजी है। मतलब उनके खुद में कुछ है कि नहीं है। पन्या नाशा तो पन्योरी के पौंथ में बैठा तो पौंथ में बटे हलवो खान आया लाभ के थोने। ये हालात बाड़मेर शहर के नेताओं के बने हुए। अब आदूराम में एक बार बाड़मेर शहर में चौटन विधायक यहीं रहते हैं, उनका आवास यहाँ है, उनकी धर्मपत्नी सरपंच यहीं हैं बाड़मेर के। उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ बलदेव नगर पास में है, बलदेव नगर में विकास कार्य भी हो रहे हैं। अब सरकार की ओर देखा जाए तो भाजपा सरकार के खाते में ये सब काम डालेंगे तो पावर सेंटर स्वरूप सिंह जी खारा सारी जन सुनवाई शहर में करते हैं। तो स्वरूप सिंह जी जब भी काम करते हैं हम उनकी भी वाहवाही करते हैं। हमारा काम तो मोदी जी ने कह दिया कि रीलें बनाओ और लोगों को बताओ, तो हम रीलों में काम भी बताते हैं, खड्डे भी बताते हैं। अब अच्छे अच्छे काम एक के खाते में डाल दो, बुरे आए दूसरे के खाते में डाल दो। अब उनके बाद में दीपक जी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी है, तो अब अच्छे काम हो रहे हैं, हम तो दीपक जी के खाते में डाल रहे हैं। दीपक जी हालांकि हम खाते में डाल रहे हैं, वो ले नहीं रहे। उनके बाद में बात आती है निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी की। अब हालांकि वो निर्दलीय हैं, धीरे धीरे उनके सरकार के साथ पटरी बैठी। अब जो काम आ रहे हैं हम तो स्वरूप सिंह खारा
भाजपा का पूरा संगठन, जिला अध्यक्ष अनंत राम जी बिश्नोई, पहले के पूरे जो नेता वो आदू राम जी, प्रियंका जी और दीपक जी सहित तमाम लोगों के हम तो खाते में डाल रहे हैं। हम तो ये खाते में डालने के लिए तैयार है कि के बिश्नोई जो भी अब बालोतरा ज़िले में भले ही गए, लेकिन हमारे यहाँ के मंत्री है, अगर यहाँ काम हो रहा शहर तो हम उस खाते में डाल रहे हैं। बाईतू में बालाराम जी काम करे, बालाराम जी के खाते में डाल रहे हैं, और हरी जी प्रतिपक्ष में हैं इसलिए उनसे सवाल जरूर करते हैं, लेकिन काम उनके खाते में नहीं डाल सकते। वह वही हैं जिनके खाते में डालेंगे, कमियां भी उन्हीं के खाते में डालेंगे। रविंद्र सिंह भाटी भी शहर में सक्रिय हैं, तो काम हम तो उनके खाते में डालने के लिए तैयार है। अब आइए वापस, कल एक बयान था कुड़ले में पानी जो है, हालांकि ये 15 साल पहले कुड़ला के अंदर ये योजना बनाई गई और कुड़ले के लोगों को बताया कि ये जो पानी आ रहा है यहाँ खाद बनेगी, खेतों में सिंचाई होगी, अच्छी फसलें आपके यहाँ उगेगी, आप माला माल हो जाओगे। ये जो शहर का गटर का गंदा पानी है ये तो कोई भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन हम कुड़ले वालों को नियाल कर रहे हैं। तो फिर कुड़ले वाले तैयार हो गए कि ज़मीन पड़ी है, प्लांट बनेगा और हमारे खेती होगी। हालांकि खेती भी हुई, लेकिन आखिर पानी तो सड़ा मारने वाला है, गंदा है, सीवरेज का है और रासायनिक युक्त पानी है। और जैसे जैसे पानी जनसंख्या बढ़ेगी या बारिश आएगी तो जल भराव कुड़ला की ओर बढ़ना है। ऐसे हालात जो है, उसके बाद में मशीनें सड़ गई, नया बजट आया, नए तरीके से सीवरेज लाइनें डाली गई, ड्रेनेज सिस्टम पूरा बिगड़ गया। तो उनके लिए कई लाइनों का काम जो है, यानी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में शुरू हुई कई तो लाइनें, और उनके बाद में उनके बजट बढ़ रहे हैं, और भाजपा भजनलाल सरकार में भी लगातार ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है। लेकिन अब आप आइए कि बलदेव नगर में पानी भरे तो दूसरे पर डाल दो, काम हो जाए कोई तो वाह भाई दूसरे को दे दो। कुड़ला में 15 साल से ये समस्या है, वर्तमान विधायक पर डाल दो, वाह भाई लेने के लिए भाजपा के 25 लोग हैं, ठीक। और कांग्रेस ऐसे चिल्ला रही है जैसे भाजपा वालों ने पूरा लूट लिया, जबकि 25 साल राज कांग्रेस का रहा। अब देखो इसकी टोपी इसके सिर में डाल रहे हैं, और जनता केवल जिन जिन के समर्थक है खुश हो रही उसी में। हमारे नेता ने बयान बड़ा शानदार दिया, तो आप तो बयान खेल रहे हो, धरातल पर काम तो कुछ हो रहा ही नहीं रहा है। अब मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे 3 सड़कें बड़े हालात ख़राब है, सेंट पॉल की रोड शिवकर, टाउनशिप की रोड जो शिवनगर की है, और माँ बार सर्कल वाली रोड यानी बाबूजी सर्कल से माँ बार सफ़ेद आंकड़ा, उससे आगे की रोड ठीक है, क्योंकि ये रोड जो है नगर परिषद क्षेत्र वाली ख़राब है। आगे की जो ग्रामीण क्षेत्र की रोड है वो तो आगे बनी हुई है और अच्छी है गुड़ा मालानी तक। अब 3 रोडों की समस्याएं हैं, और सबसे ज़्यादा निचली कॉलोनियों में हालात इनसे ख़राब है। विष्णु कॉलोनी की एक रोड है जो आगे तो बन गई, लेकिन समुंडा चौराहे से बिश्नोई समाज छात्रावास तक नहीं बनी, ये भी नगर परिषद के अंदर ठेका आ रहा है। अब है सीमांकन का मामला। सीमांकन में क्या है कि पट्टे पूरे चारों ओर से नगर परिषद ने दे दिए, पैसे ले लिए, पैसे खा गए, चट कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब तो कंगाल हो गई नगर परिषद, तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों को पैसे नहीं है। अब ये डाल देते हैं यूआईटी पर कि यूआईटी का पट्टा दे नगर परिषद, विकास कौन कराएगा? यूआईटी। यूआईटी के पास जाते हैं कि हमारे पास तो बजट आया ही नहीं, पैसे सारे आपने, पट्टा किसने दिया आपको? कि नगर परिषद ने। तो नगर परिषद के पास जाओ, फिर वो कहते हैं ये तो आपके क्षेत्र में आ रहा, सरपंच है आपका वहाँ, तो आप सरपंच के पास जाइए। इनके बीच में ये लोग घूम रहे हैं। तब तो किसान ने आत्महत्या की, किसान ने आत्महत्या की, ये सबसे शर्मनाक स्थिति, और कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, क्योंकि वो 17 से घूम रहा है, उसको कनेक्शन कोई नहीं दे रहे। तो ये जो हालात बनी हुई है ना, और तब तो कल्याण सिंह ने टंकी मार चढ़ना पड़े। अब आप समझे ना, शहर के हालात बड़े ख़राब है, गंभीर है, और जागरूक लोग हैं जब ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कल्याण सिंह टंकी पर चढ़ रहा है, उसको मजाक में ले रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है विद्युत विभाग के अंदर, परेशान होकर के, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यही घटना शिव क्षेत्र की है, और यही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने परेशान होकर के किया, मतलब आहत होकर के। दोनों के पीछे की भावना देखिए आप। रविंद्र सिंह भाटी जनता की आवाज़ उठा रहे थे, प्रशासन की कानों तक नहीं जा रहे थे, इतने आहत हुए, आत्मघाती कदम उठाया। यही आत्मघाती कदम शिव के व्यक्ति ने उठा करके रविंद्र सिंह को सही ठहरा दिया कि ये किसान इतना आहत हो गया कि बिजली की वास्तव में समस्या है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
और किसान ने आत्मघाती कदम उठाया। ये तो भला हो माननीय न्यायालय का कि न्यायाधीश महोदय खुद पहुँचे और एक साथ 300 ट्रांसफार्मर रिलीज कर दिया। मतलब भ्रष्टाचार पर पर्दे कितनी हैं अथवा राजनीतिक दबाव कितना है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अब आप आइए वापस यहाँ शहर के अंदर। शहर में 6 डीपियाँ ट्रिपिंग की समस्या के बाद जो है सैंक्शन हुई। शहर भर के अंदर ये शिकायतें हैं कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रशासक कुछ नहीं कर रहा है, जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, भाजपा और निर्दलीय विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आकार के बाद में 6 डीपीएं सैंक्शन हुई। शहर में किसी ने डीपी नहीं लगाने दी। पूरे मोहल्ले की महिलाएं वहाँ आकर के बैठ गई। पुलिस को वहाँ जाना पड़ा और लोगों ने बाद में ये कह दिया कि जो लोग गालियाँ दे रहे थे मायरा भरा, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, भजनलाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिला प्रशासन निकम्मा है, गला फाड़ फाड़ के जो नारा लगा रहे थे वही वहाँ जाकर के धरना दे रहे हैं कि हमारी डीपी नहीं लगनी चाहिए। मतलब आपके सड़क बननी चाहिए लेकिन सड़क एकदम नींद में बननी चाहिए। रात को सोओ, सड़क का कार्य शुरू, सुबह उठने से पहले सड़क का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में अस्पताल के आगे देखा रोड शुरू नहीं हुई, रंडी रोना शुरू कर दिया। काम करने में समय लगता है। नेहरू नगर की आप सीसी रोड देख लो, शानदार बन गई। अब नेहरू नगर के अंदर जो मुख्य रोड है कोई लोगों की समस्या नहीं है। अब ये जो समस्या थी अस्पताल के आगे, थोड़ा सा काम यानी 90% हो गया है। अगर ये हो जाए विवेकानंद सर्कल के आसपास का तो ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। तब किसी ने नहीं लगाने दी और परेशान होकर के विद्युत विभाग बैठा है। और जो लोग गाड़ियां दे रहे थे और वो भी वापस विरोध में गाड़ियां दे रहे हैं कि साहब हमारे जबरन डीपी लगाई जा रही है। मतलब ट्रिपिंग की समस्या आपके, डीपी हमारे घर के पास नहीं लगनी चाहिए। बाहर ऐसे तो कहो सड़क आपके बाप की है, गाड़ियाँ ऐसे देंगे और डीपी लगेगी तो नहीं लगाने देंगे। तो किसी के बाप की सड़क नहीं है, सरकार की सड़क है। बिजली आपको चाहिए तो डीपी लगेगी। सीवरेज बलदेव नगर के अंदर बालाजी अस्पताल के सामने सीवरेज नाला ले जाकर के छोड़ दिया। नाला छोड़ने के बाद में क्या है, पीछे से सारा पानी आता बलदेव नगर में, इस आदि कॉलोनी में, पूरा भूटिया रोड के आसपास घरों में भर जाता। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद में बलदेव नगर की कई सीसी रोडें बनी और जो कन्या छात्रावास और इधर उद्यन स्कूल के भाग का आगे रूपाराम जी प्रधान के घर तक का जो सीवरेज है इधर का ठीक किया, पीछे लाइनें डाली। और यहाँ जो है पावर हाउस से आगे इस जगह जो पानी भर रहा था, इस बार यहाँ बिल्कुल पानी नहीं भरा और समस्याएं एकदम समाप्त हो गई। अब वहाँ लोगों ने विरोध कर दिया। जैसे ही नाले का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लोगों ने कहा नाला नहीं बढ़ने देंगे। अब नाला नहीं बढ़ने देंगे का मतलब क्या है, सरकार के विकास के कार्य हो रहे हैं और नाला नहीं बढ़ने देने के कारण, क्योंकि ये महीना भर पहले काम शुरू हुआ, अब बरसात से पहले हो जाता, नाला नहीं बढ़ने दिया, अब बलदेव नगर में पानी घुस गया। अब जिम्मेदार कौन है? गाड़ियाँ सरकार को देंगे, जनप्रतिनिधियों को देंगे और पैसे नहीं दे रहे हैं, निकमे हैं, नालायक हैं, मुर्दाबाद है, सीधे ही सीधे। और पैसे आगे नाला नहीं बना दे। नाला बना करके मांग ये करो कि नाला भ्रष्टाचार मत करो, पक्का बनाओ, अच्छी क्वालिटी का बनाओ और इसको ढको और नियमित सफाई करो। अब नाला पड़ा है, नाले तो सब जगह हैं। और ये निचली कॉलोनियों का पानी कहाँ से आ रहा है? अगर एक लोटा भी गट मंदिर पर डालोगे तो पानी तो यहीं आना है, अहिंसा सर्कल, पानी वहाँ से कलेक्ट्रेट में घुसना है। उनके बाद में यही पानी जो है हरलाल छात्रावास से होते हुए जाना है ऊँट गाडा निर्माण डाइट की ओर, और बाकी वाला जो है सीधा सर्कल आना है। इस शहर का जो पानी है वो गांधीनगर में होते हुए चामुंडा सर्कल आना है। पहले सीधा जाता था, वो रुक गया। आगे से जो सीवरेज लाइनें थी वो हाईवे के पास ला करके छोड़ दी, अब आगे नहीं जा रही है। अब समस्याएं क्या है, इतना शहर है और इतना ढलान में बना हुआ है, गढ़ मंदिर की पहली बारिश की बूंद सीधी कुड़ला पहुंच रही है। तो ये पानी का इतना दबाव है, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को, नालियों को, बड़े जो पाइप डाल रहे हैं उनको सबको ठीक करने की आवश्यकता है। अब जो है बार बार क्या होता है, कृषि मंडी के आगे नाला डट जाता है। अब प्रशासन ने वहाँ तारबंदी लगा दी, अब वो गाड़ियाँ दे रहे हैं 10 लोग बैठे बैठे। मतलब उनको लगता है कि 10 लोगों की बपोती है, 10 लोग इसके आगे बैठेंगे। पूरा शहर परेशान है। इस कृषि मंडी, सब्जी मंडी में कौन नहीं जाता? रोजाना ट्रैफिक की समस्या रहती है, रोजाना नाला बंद हो जाता है। जब पानी भर जाता है सब चिल्लाते हैं, तारबंदी कर दी, फिर चिल्लाने शुरू हो गए, शाह गरीबों को उजाड़ दिया। गरीब 10-20 तो है नहीं ना। अगर गरीबों को बसावट करनी है तो 1000 गरीब बैठे हैं शहर के अंदर, पुल के नीचे, अलग अलग तिलक नगर से लगाकर हर चौराहे पर, रेलवे की ज़मीन में बैठे हैं। उनको जाकर के कहीं बसावट करनी चाहिए। अब
नेताओं के जो बयान हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 25 साल कांग्रेस रही थी, उन्होंने काम अपने हिसाब से करवाया होगा। भाजपा को उदाहरण पेश करना था कि 25 साल के बाद में, क्योंकि अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब हम सत्ता में आएंगे, मतलब नगर परिषद में हमारा चेयरमैन बनेगा। जो 2.5 साल के कार्यकाल में जो रहा है, प्रशासक आपका, सरकार आपका, प्रशासन आप, बजट आप, नेता आपके, नेता मतलब डबल हो गए ना भाई, निर्दलीय ही आपका, चुनाव जिसको लड़ा है वही आपका, और शिव वाले ही पावर सेंटर यहाँ रहते हैं, नादूराम जी यहाँ रहते हैं, तो आपके तो 10 लोग हो गए विकास करने वाले। अब सब लोगों को मिलकर के कम से कम बाड़मेर की सुध लेनी चाहिए, और हम तो भाजपा सरकार के खाते में डालने के लिए तैयार है और सभी पावर सेंटरों के खाते में डालने के लिए तैयार है। लेकिन कुड़ला में पानी 15 साल पहले गया, गाड़ी दे रहे हैं किसी को। अगर यही ना वहाँ प्रशासन खड़ा रहा, एडीएम साहब वहाँ खड़े रहे, आयुक्त वहाँ खड़ा रहा, गाड़ियाँ लगाई, उसके बाद में किसी ने खाते में नहीं डाला कि बलदेव नगर से पानी हटा दिया, कुड़ला जाने वाली लाइनों को ठीक कर लिया, क्योंकि खेतों में पानी जा रहा है, ये तो गलत है। लेकिन इसमें काम हुआ वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। जैसे नेहरू नगर की रोड बन गई, इसी तरीके से शहीद सर्कल पर थोड़ा सा पानी आते ही वहाँ भर जाता है, लेकिन वहाँ सीसी रोड बनाई, ये समाधान था। हम लोग बार बार तेजल मीडिया खबरें कर रहा था, जब पूर्व कलेक्टर महोदया मौके पर आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ही समाधान बना दो, बता दो, हम हाथों हाथ काम करा दें। हमने कहा सीसी रोड बना दो, टूटेगी नहीं। तो 10 साल के बारिश में बनी सीसी रोड अभी तक है। फिर हमने कहा, मैंने कहा ये पानी का जो आ रहा है नाला, ये नाला तो है NHAI का, उसमें सीवरेज डाल दिया आपने समुद्रा चौराहे से, यहाँ आते ही आगे सिंधी चौराहे की ओर जा रहा है स्टेट हाईवे वाले आते नहीं, स्टेट हाईवे वाले नाले में सीवरेज डाल दी, आगे जाके राजस्थान हॉस्पिटल के पास जाकर के पानी फूट जाता है और पूरा जो राजीव नगर है भर जाता है। तो समाधान क्या? मैंने कहा क्रॉस पाइप डालो। तो जिला कलेक्टर ने पूरे सभी विभागों को बुला करके NHA के अधिकारियों ने अपनी जो 7 मीटर रोड है, ये सर्कल शहीद सर्कल के पास बनाई सीमेंटेड, सामने नगर परिषद यानी PWD ने बनाई, क्रॉस रोड निकाली। फिर स्टेट हाईवे ने मदद की, नगर परिषद ने राजस्थान अस्पताल के सामने पाइप डाल के क्रॉस किया। उसके बाद में पानी कुड़ला मोड़ पर भरने लग गया, नान सिंह जी की ढाणी के सामने। उसके बाद में वहाँ पानी भरा रहा, उसके बाद में उसके नीचे स्थायी रूप से पाइप डाले, अब वहाँ पानी नहीं भरता है। 1 महीना पहले पानी यहाँ फूटा, तेजल मीडिया ने खबर की, हमने उसी समय चेताया था कि ये बारिश से पहले का है, यानी उस समय नालों की सफाई चल रही थी। हमने कहा कि अब बारिश आएगी और बारिश आते ही ये पानी खेतों में जाएगा, नहीं तो कम से कम पूरे नाले की खुदाई करके पाइपों को साफ किया जाए। किसी ने ध्यान नहीं दिया, खेतों में पानी भर गया। कल प्रशासन अलर्ट हुआ, मौके पर गए और एक बार जो है उसको ठीक किया, लेकिन स्थायी रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। कल खेतों में पानी फिर भर सकता है। खेतों में पानी चला गया तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, और ठीक हो गया तो वाह भाई और किसी के खाते में डाल दी होगी। अब ऐसे ही आप देखिए काम चोरी कैसे हो रही है। मैंने भुटिया, मातासर, पूनिया का हौद, इस क्षेत्र के 7 सालों से लोगों को धरना प्रदर्शन पानी के लिए करते देखा। लगातार लोग ये कर रहे थे। पहले चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, उनसे पहले यहाँ 10 गाँव की यानी चवा रावसर तक इस पूरे लोगों की एक ही मांग थी, पीने का पानी लाएगा हम उसको वोट देंगे। पीने की पानी फिर सरकार आ गई, भाजपा की विधायक निर्दलीय बन गए। उनके बाद भी वो लोग धरना प्रदर्शन ज्ञापन उन्होंने बंद नहीं किए। अब जो है बहुत बड़ी 2 योजनाएं स्वीकृत होगी। जोगासर जो है वहाँ पहले ट्यूबवेल होती थी, मीठा पानी है। एक जो लाइन है वो आएगी पूनिया का हौद होते हुए मंगनई ढाणी कुड़ला, और एक जो है कवा से होते हुए भुटिया, मातासर, दक्षिणी मातासर होते हुए चवा रावसर की और आगे तक दक्षिणी मातासर में जहाँ तक ये हैं आगे जगह जगह। ये 2 स्कीम पूरी होने के बाद में स्थायी रूप से इसका हल होगा। जबकि यहाँ भूग्राउंड पानी है नहीं, ज़मीन के अंदर पानी खारा है तो हैंडपम्प सफल नहीं है, नहर का पानी यहाँ पहुँच नहीं सकता। तो एकमात्र उपाय था कि इनको उन्हीं जोगासर और पुरानी जो योजनाएं हैं, ये वर्षों तक पानी पिया है यहाँ का, पूरे क्षेत्र के लोगों ने पिया है, तो इन योजनाओं को पुनर्जीवित किया जाए। ऐसे ही विशाला और भाड़का में नए जो है ट्यूबवेल खोल करके पानी की आपूर्ति करने की योजनाएं हैं। अगर ये धरातल पर फली फूल हो जाती है तो ये है। लेकिन ये योजना स्वीकृत होने के बाद में
मैंने किसी को धन्यवाद देते, अखबार में कोई खबर आते, या लोग हजारों हमारे को फ़ोन करते थे कि तेजल मीडिया खबर करो, हम तो मर रहे हैं। उन लोगों ने किसी ने वापस ये नहीं कहा कि आप खबर करो, हमारी योजना स्वीकृत हो गई है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कोई प्रवक्ता नहीं है सरकार के, कांग्रेस के, भाजपा के, निर्दलीय के, या पावर सेंटर के आदूराम जी के, किसी के नहीं है, दीपक जी के, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है। लेकिन कम से कम काम हो रहा है वो तो इनके खाते में डाल दो। और ख़राब है, सड़कें टूटी हुई है, वो इनके खाते में भले ही डालो, काम भी इन्हीं के खाते में डालो। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस 25 साल में कुछ नहीं करके भी अब जो है वाहवाही लूटने के चक्कर में है। भाजपा वाले धड़ों में बंटे हुए, इनको जवाब नहीं देने पा रहे हैं। कांग्रेस वाले सारे लोग मिलकर के भी ये जनता को बताने में सफल रहे हैं कि हमारा विकास था, हमारे पास सारे जितने पुरुष थे सभी विकास पुरुष थे, और अब जो है विकास की कमी हो गई है। तो अब आप बाड़मेर के अंदर देखिए कि जब तक शहर के इतने पानी का, यानी कलेक्ट्रेट के अंदर पानी भर रहा है, वहाँ अधिकारी अफसर नहीं बैठते हैं क्या? लेकिन वो पानी आखिर जाएगा कहाँ? किसी आदमी ने सुझाव दे दिया कि आप PWD के सामने से पाइप की लाइनें सीधी डालो कलेक्ट्रेट के आगे से, यानी जहाँ सार्वजनिक जो ये भवन बना हुआ है उनके आगे से, यानी टाउन हॉल के आगे सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय है, यहाँ से लाइनें सादी जो सीवरेज की कलेक्ट्रेट के अंदर से गुजर रही है। अब कलेक्ट्रेट के भवन सारे सरकारी बने हुए हैं, जो कलेक्टर खुद का बंगला है उसके अंदर की ढलान इतनी है कि बाहर की दीवार ऊंचे की हुई है, तब अंदर पानी नहीं जाता है। तो पानी की ढलान यही है, कलेक्ट्रेट में से ही जाना है। लेकिन इसका समाधान है कि PWD से होते हुए यहाँ से जो रेस्ट हाउस है इसके आगे से बड़ी लाइनें सीधी अगर कलेक्ट्रेट के गेट से आगे डाले तो ये पानी उधर नहीं जा कर के इधर जा सकता है। हालांकि कलेक्ट्रेट की ऊंचाई संभव नहीं है। नया कलेक्टर परिसर अगर बनेगा भविष्य में, जो ज़मीन आवंटित है मेडिकल कॉलेज के पास, तो इसका समाधान हो सकता है। शहर का इतना पानी कहीं से निकलने की ज़रूरत होगी। गलियों के अंदर सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, गलियों के अंदर पाइप नहीं डालने दे रहे हैं, बाहर निकलते हैं सड़क तुम्हारे बाप की है। और घर के अंदर अगर एक बाल्टी पानी भी डाला है तो वो घर का मालिक बाहर की ओर नाली करेगा और पड़ोसी से झगड़ा करेगा। हर पड़ोसी का इसके लिए नहीं बन रही है कि उनके नालियों के लिए झगड़ा है, अपने घर का कचरा पड़ोसी की तरफ फेंकेंगे। आप कितनी भी सुंदर सड़क बना दो, नालियों की और पानी की समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आपकी सड़कें टूटती रहेगी। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग, सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं, उनसे पहले घर की और नाली की सफाई खुद को रखनी होगी। और अपने घर के आगे नाली, कम से कम जहाँ नालियाँ नहीं हैं, अच्छी सड़कें हैं, उनके पास अपने घर के आगे नाली बना करके उस पानी को व्यवस्थित रूप से आप पार करें। हर घर के आगे अपनी अपनी नाली के बाद में सुधार हो गया, सड़कें नहीं टूटेगी। लेकिन केवल मांग करनी है, सब कुछ फ्री में हो जाए, हमें घर में घुसने के लिए एकदम सुविधा चाहिए, मेरे घर के आगे सीसी बननी चाहिए और लाइट मेरे सबसे पहले आनी चाहिए, खंबा डीपी मेरे घर के आगे लगना नहीं चाहिए, नाली रातों रात सपने में बन जाए, हमारे घर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सीवरेज यहाँ से नहीं बननी चाहिए, बारिश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार बारिश हुई ही नहीं। और जैसे ही बारिश हुई और सारे वीडियो आगे बाजार के बाजार पानी से भर गया। तो आप जनसंख्या देखिए, रेलवे स्टेशन के सामने से ऊपर की कितनी जनसंख्या है, उन सब के पानी के 3 ही ढलान हैं। एक मोखी नंबर 8 की ओर जाता है, वो समूना चौराया आता है और यहाँ से सीधा शहीद सर्कल जाता है। दूसरा शहर का जो पानी है नेहरू नगर और इधर से होता हुआ वो सीधा का सीधा शहीद सर्कल आता है। तीसरा कलेक्ट्रेट से होता हुआ जो जाता है, इंदिरा सर्कल से होता हुआ, वो बड़ा जो नाला है हरलाल छात्रावास होते हुए ये यहाँ से जाता है। इसके स्वाय एक ही रास्ता नहीं है और तीनों पानी आगे जाके तो कुड़ला की ओर ही जाते हैं। यानी कुड़ले वाले लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि उनके खेत खराब हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें खराब हो रही है। और निचली कॉलोनियों के लोगों ने क्या बिगाड़ा है, सब लोगों ने पट्टे दिए, पैसे दिए, विकास के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू। पूरा आप चौटन चौराहे यानी वन विभाग से देख लो, वन विभाग, महाबाग, जोगियों की दड़ी पूरी, शिवनगर के बाद में जाट कॉलोनी, उसके बाद विष्णु कॉलोनी, रामनगर का इतना बड़ा इलाका, उनके बाद बलदेव नगर से बाहर घूमते हुए दान जी की हौदी होते हुए आप गेहूँ रोड पहुँच जाइए। पूरे इलाके के अंदर बाहर जो लोग बैठे हैं उनको दोयम दर्जे का मान रहे हैं। विकास के नाम पर नेताओं के अपने काम में भाषण देना, एक दूसरे का विरोध करना,
और लोग इसमें राजी है कि हमारे नेता ने क्या बयान दिया है और एक लाइन में क्या जवाब दिया है। काम से किसी को मतलब नहीं है। रात को तैयार हो गए, एक कमेंट किसी के खिलाफ लिख दो, लेकिन कोई कितना ही काम कर ले उनकी ओर ध्यान नहीं जाता। दूध से धुली हुई ना तो भाजपा है ना कांग्रेस है, लेकिन उनके बावजूद भी अपने अपने समर्थक उनको हीरो बना रहे हैं। तो हीरो बनाने के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम अच्छाइयाँ भी उनके खाते में डालो, बुराइयाँ भी उनके खाते में डालो, काम हुए वो उनके खाते में डाल दो, कमियाँ कब किसकी है और भाजपा भजन लाल सरकार आने के बाद में क्या किया 25 साल में शहर के अंदर कांग्रेस ने कितना काम किया, इसकी तुलना आपको करनी पड़ेगी। सही तरीके से विकास के काम में सबको साथ में मिलकर के शहर को ठीक करना है। लेकिन नगर परिषद के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा शहर में माहौल बना करके वोट लेना चाहती थी, चेयरमैन बनाने के सपने देख रही थी, फिलहाल धूमिल होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा कांग्रेस को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके भी जो है हर डाली माते एक नेता बैठो है, आधा नेता तो ऊपर माँ की सीढ़ी हेठा पड़ गया। हालत बड़ी ख़राब है, गुटबाजियों एक रही कमी नहीं है, हर घर में जगह है। हालात अड़ी है। राम राम शाह शहर रे विकास अगर करना चाहो तो भाई हक रहने हक करो, हुग लेने हुग लो, कहने आदत डाल दो, नहीं तो आ घोड़ा ए मैदान अपनों है जो बहुत वो है टॉमी और दूसरे को सिर्फ है कुत्तों।